आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महाराज की जय। ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जब हम चलते हैं या कुछ काम करते हैं तो रुकावटें, हार, इन सब का सामना करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी ऐसा पुरुष या महापुरुष भी नहीं है जिसके सारे काम सरलता से बिना हारे हो गए। राम को भी कर्मों से कई बार हारना पड़ा, तब जाके राम श्री राम बने। बड़े से बड़ा खिलाड़ी विश्व का भी क्यों ना हो, उसको भी कई बार हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन हारना जो है वो असफलता नहीं है, गिरना जो है वो असफलता नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो गया है कि जो हार गया है एक बार या जो गिर गया है एक बार, वो अपने आप को असफल मान लेता है हर बार के लिए। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने सोच को, अपने चिंतन को, अपने परिणामों को आज से बदलें। गिरना या हारना ये असफलता नहीं है। गिरना असफलता नहीं है, वह तो संकेत है कि आपका परिश्रम अभी कुछ कम था। गिर करके, हार करके वहीं रुक जाना ये असफलता है। असफलता का मतलब ये होता है कि अब उसके आगे कुछ भी नहीं बचा है, अब आपका जो रास्ता वो बंद हो चुका है। लेकिन गिरना जो है वो ये नहीं कहता कभी कोई हारना या गिरना कि बस इसके आगे कुछ नहीं है, कल फिर है। अगली सुबह फिर नई जीत के लिए, अगली सुबह फिर से नए जोश के साथ आगे आना चाहिए, अगली सुबह। इसलिए अगर आप ये मानते हो कि एक बार हार से आप असफल हो चुके हो, एक बार की हार से आप असफल हो चुके हो, अगर आप ऐसा मानते हो तो फिर आप कायर पुरुषों में गिने जाओगे। एक बार हारना या एक बार गिरना असफलता नहीं है। प्रयास ना करना दोबारा ये असफलता है। अगर आपने प्रयास नहीं किए हैं तो आप असफल लोगों की श्रेणी में ही गिने जाओगे। एक बार मैंने देखा कि हमारे साथ में एक बच्चा पढ़ता था और वो टॉपर था, और एक बार उसके केवल 5-7% कम आ गए। वो इसी कोटा में वो पढ़ने आया था, आईआईटी करने आया था, और स्कूल में वो टॉपर था। लेकिन वो 1-2 बार में वो आईआईटी नहीं निकाल पाया तो वो डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आ गया, लेकिन उसका भाग इतना तेज था कि उसने आत्महत्या नहीं करी। डिप्रेशन में आ गया। वो मेरे साथ टॉपर था स्कूल में, और 2 साल उसके वेस्ट हो गए। तो वो मेरा जूनियर बना फिर कॉलेज में। लगभग 2 साल वो हमसे छोटा रहा। वो बड़ा डिप्रेस्ड था। क्यों? कि हमारे साथ वाले हमारे सीनियर हो गए, हमारे जूनियर भी हमारे सीनियर हो गए। मैंने उसको एक बात बोली कि गिरना हार नहीं है, रुकना हार है। जब तक आप रुके नहीं हो तब तक आपकी हार नहीं हुई है। जब तक आप रुके नहीं तब तक आपकी हार नहीं हुई। कई बार लोग काम प्रारंभ करते हो, बीच में रुक जाते हैं। बीच में नहीं रुकना, बीच में कभी मत रुकना, काम को पूरा करके रुकना। फिर जो सफलता हाथ में आएगी, जो लक्ष्य अपन ने तय किया था, उसमें जो भी अपन को प्रतिफल मिलेगा वो ले लेंगे, वो ग्रहण कर लेंगे। अक्सर ये होता है कि लोग छोटी मोटी हर्डल से, छोटी मोटी हार से, छोटी मोटी रुकावटों से पढ़ाई बंद कर देते हैं, व्यापार बदल देते हैं। ये लोग सफल नहीं हो सकते। किसी भी काम के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। गलतियां तो होंगी, समस्याएं भी आएंगी, रुकावटें भी रहेंगी, क्योंकि इसी का नाम तो जिंदगी है। आप जिंदगी किसको मानते हो? आप लोग जिंदगी किसको मानते हो? जो चल रही है उसको जिंदगी मानते हो क्या? नहीं नहीं। जो अच्छे दिन है उसके साथ जो बुरे दिन है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जिंदगी है। उसका नाम जिंदगी है। हर चीज हर समय आपके अनुरूप नहीं होगी। जब भी रुकावटें आती हैं वो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए आते हैं। देखो अच्छा, आप कभी आप डैम गए हो, बांध गए हो, तो आप बांध में पूरा पानी रुका रहता है। तो हो सकता है उस पानी को लगे कि हमको बांध के रखा गया है, लेकिन जो रुकावटें आई हैं और जैसी वो रुकावटें हटती हैं, बांध के गेट खुलते हैं, पानी की गति, पानी की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज हो जाती है।
जो पानी सामान्य रूप से बह रहा था, उसकी जो स्पीड होती है वो उससे कई गुना अधिक हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि रुकावटें आई हैं। रुकावटों के बाद जब अपन ने रास्ता तय किया है, रास्ते बनाए हैं, तो गति हमारी बढ़ जाती है। प्रकृति इसी बात का संदेश दे रही है आपको भी कि रुकावटें आए तो रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गए तो हार है। जहां आप गिरे हो वहां असफलता नहीं है, जहां गिरे हो वहीं रुक जाना ये असफलता है। आगे नया प्रयास नहीं करना ये असफलता है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा, बहुत सारे व्यापारियों को भी अपने जीवन में हमने उनका अनुभव किया, व्यापारियों का भी हमने की। एक बार नुकसान लगा और उन्होंने क्विट किया। क्विट मत करो, खुद को ट्वीट करो कि नहीं, अब फिर से नई सफलता के लिए, फिर से नई जीत के लिए, फिर से अपन को आगे बढ़ना है। एक बार रुक के अगर जो पीछे हट गया वो गया। फिर से चुनाव के माहौल बनेंगे भारत में, फिर कोई पार्टी चेंज होगी, फिर वही हो सकता है, कोई पुराने विधायक आए, हो सकता है कोई नए विधायक आए, हो सकता है उलट फेर हो। तो जो एक बार हार गया वो पार्टी नहीं छोड़ देता, वो चुनाव लड़ना नहीं छोड़ देता। मैदान में अगर खिलाड़ी एक बार हार जाए तो खेल खेलना बंद नहीं कर देते। जो बंद कर देते वो असफल है। आपके जीवन में कभी ऐसा मौका पड़े कि समस्या आई हो और आपके कार्य में गति मंद हुई हो, तो समझ लेना भी आप असफल नहीं हुए, आपने कार्य बंद कर दिया है तो आप असफल हैं। मेरा तो ये मानना है कि गिरना हार नहीं है, गिरना हार नहीं है, गिरकर ना उठना ये हार है। गिरकर ना उठना ये हार है। कोरोना के समय था, लोग हार गए। किससे? लोग हार गए खुद से। कोरोना से बहुत कम लोग मरे हैं, कोरोना के डर से बहुत सारे लोग मरे हैं कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, ये सोचते सोचते आप मर गए। अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व वो होता है जो हारने पर भी नहीं हारता, रुकने पर भी, किसी के रोकने पर भी नहीं रुकता। एक दृश्य हमने देखा कि एक नदी में हिरण फंस गया और नदी वो पार कर रहा था और पीछे उसकी मगरमच्छ लग गया। उसके पीछे मगरमच्छ लग गया। वो क्या करे? उसने तैरना प्रारंभ किया। मगर ने भी तैरा और उसने भी तैरा। अगर वो बीच में रुक जाता तो मगर उसको खा लेता, लेकिन क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ, उसको खा नहीं पाया क्योंकि वो रुका नहीं। और जैसे ही पार आया और वो उचक के छलांग मार के भाग गया। अगर वो पानी में गिरते ही सोच लेता कि अब मैं मरूंगा, तो वो पक्के में मर जाता। तो जीवन में समस्याएं आएंगी, उठापटक होगी, पहाड़ की तरह चढ़ाव भी आएंगे, नदी की तरह बहाव भी आएंगे। आप रुकना नहीं, रुकोगे तो हार जाओगे। और एक और विशेष बात, जब असफलता के दौर आते हैं, हार के दिन आते हैं, तो लोग रोने लगते हैं। मेरा मानना है कि रोए ना, उसका अनुभव लें कि मेरी ये हार क्यों हुई, इसका अनुभव लें कि हमसे काम पूर्ण क्यों नहीं हो पाया, उसका अनुभव लें। अनुभव लेंगे तो जरूर जीत होगी। जो क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं? हर मैच के बाद अपना एनालिसिस करते हैं कि हम जीत क्यों नहीं पाए, हम अच्छे रन क्यों नहीं बना पाए। वो अपना एनालिसिस करते हैं कि हमने इस बॉल को ऐसा नहीं, ऐसा खेलना था। ये चीज आपको समझना पड़ेगी। हारना, रुकना, हारना, गिरना ये असफलता नहीं है। जहां हारे हो, जहां गिरे हो, वहीं रुक जाना ये असफलता है। रोए ना, असफलता के दिन आने पर रोए ना। आप तो टूट के बिखर जाते हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, कोई नहीं। अगर कोई स्कूल में, कॉलेजेस में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया है, कोई बात नहीं, हमको अगली बार डबल एक्सपीरियंस के साथ एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये सोचिए ना, आपने कुछ काम किया और हर्डल्स आ गए हैं, तो ये सोचो कि पहले जीत तो एक बार मिलती है, अनुभव जिंदगी भर के लिए मिला है। इसलिए ये आज की नीति है कि डोंट डू योर वर्क इन योर राइट डायरेक्शन, नेवर थिंक अबाउट फॉलिंग और गेटिंग हाइट्स। जीत और हार का चिंतन ना करें,
अपना काम करें, डायरेक्शन सही रखें, दिशा सही होगी, धीरे धीरे आप पार कर लोगे। और डायरेक्शन सही नहीं है, आप कभी पार नहीं कर पाओगे। सो अपन को डायरेक्शन पर काम करना है। आज की नीति के विषय को समझना, अपनी जिंदगी में हारना असफलता नहीं है, गिरना असफलता नहीं है, रुक जाना, रोते रहना ये असफलता है। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की